तो हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। गवर्नमेंट लेके आती है एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कि 99 अमेंडमेंट होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ये इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट में जाके फेल हो जाता है। अब हम समझते हैं कि एनजेएसी का स्ट्रक्चर किस प्रकार से था। तो एनजेएसी में 6 लोग थे। 6 लोग में से 3 लोग जो होंगे वो हमारे देश के जजेस होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बाकी 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चौथे हमारे देश के लॉ मिनिस्टर, और बाकी 2 जने एमिनेंट पर्सनैलिटीज जिनका लॉ के बैकग्राउंड से कोई जरूरी नहीं है कि कोई वास्ता हो या ना हो। अब ये जो 2 एमिनेंट पर्सनैलिटीज है, इनका सिलेक्शन किस प्रकार से होता है? तो इन 2 एमिनेंट पर्सनैलिटीज का सिलेक्शन जो है वो एक पैनल करता है, जिसमें देश के चीफ जस्टिस, देश के प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन जो होते हैं, और वो ये तीन लोगों की कमेटी जो है वो तय करती कि ये 2 एमिनेंट पर्सनैलिटीज कौन होंगे। और इसमें भी स्पेसिफिक था कि इन 2 एमिनेंट पर्सनैलिटीज में से एक एमिनेंट पर्सनैलिटी SC, ST, OBC, माइनॉरिटी या विमेन हो, ताकि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिल पाए। लेकिन ये फिर भी एक्ट जो है ये सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट क्यों हुआ? इसके कुछ रीजंस ये थे कि पहला तो इस एक्ट में एक प्रोविजन था कि जिसके अंतर्गत ये स्पष्ट कहा गया था कि जो एनजेसी की गाइडलाइंस है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इनको चेंज किया जा सकता है। उनको चेंज करने के लिए पार्लियामेंट में रखा जाएगा। यानी कि एक तरह से जुडिशियल अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल आ गया, तो ये इंडिपेंडेंस के लिए खतरा था। दूसरा, ये 6 मेंबर बॉडी थी, और इसमें ये स्पष्ट था कि अगर किसी भी 2 मेंबर ने डिसएग्रीमेंट कर दिया तो अपॉइंटमेंट्स आगे नहीं बढ़ पाती। तो इवन नंबर का जब हो तो 4-2 की मेजोरिटी चाहिए। तो यहाँ पे डेडलॉक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि 2 एमिनेंट पर्सनैलिटीज किस तरफ जाए, क्योंकि उनका कोई लॉ का बैकग्राउंड नहीं है, वो किस तरफ से अपना जजमेंट दे वो काफी अनसर्टेन था। इसलिए ये जो है ये एक्ट नहीं आगे पास हो पाया। लेकिन इसकी जो क्रिटिक्स है, जो कहते हैं कि एक्ट होना चाहिए था, वो ये मानते हैं कि ये अगर ये एक्ट होता तो इससे कम से कम जो है एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होता कोर्ट में, और साथ साथ एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में एक बैलेंस होता। लेकिन अब ये एक्ट तो है नहीं, और ये एक्ट जो है कोलिजियम से बेटर नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने स्पष्ट कर दिए। अब आगे क्या रास्ता हो सकता है उसके बारे में हम जानेंगे।